हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है और हमने इस चैप्टर से संबंधित लगभग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो अगर आप ये वीडियो देखते हो तो इससे ज़्यादा आपको कहीं किसी एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कब बुलाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1930 में। 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है मौलाना मोहम्मद अली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो इसका आंसर है केटी पॉल ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो कि लंदन में हुआ था उसमें भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है यह 1930 में आयोजित हुआ था, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट की चर्चा करने के लिए गठित किया गया था, ये भी सही है। इसमें है थर्ड ऑप्शन है इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग नहीं किया था, तो ये भी करेक्ट है। यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शंस जो है इसमें करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था। तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित किया गया था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था। इसका करेक्ट आंसर है सेंट जेम्स पैलेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार पार्टिसिपेट किया था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था एसएस राजपुताना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ पे ठहरे थे। तो ये किंग्सले हॉल में ठहरे थे महात्मा गांधी जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए वो लंदन गए थे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। इन तीनों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, सरोजनी नायडू ने भी लिया था, मदन मोहन मालवीय ने भी लिया था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1931 में महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम की मुलाकात कहाँ हुई थी। तो महात्मा गांधी और ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम की मुलाकात बकिंघम पैलेस में हुई थी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का परिचय जॉर्ज पंचम से किसने करवाया था। हु इंट्रोड्यूस्ड महात्मा गांधी टू किंग जॉर्ज फिफ्थ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सर सैमुअल होरे ने महात्मा गांधी का परिचय जॉर्ज पंचम से करवाया था।
सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सम्राट ने गांधी से पूछा कि आपने मेरे पुत्र की भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया, तो गांधी ने इसका क्या उत्तर दिया था? तो गांधी ने इसका उत्तर दिया था कि मैंने उनका बहिष्कार आपके पुत्र के रूप में नहीं बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में किया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 1931 में महात्मा गांधी खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? तो 1931 में महात्मा गांधी लंदन से खाली हाथ भारत लौटे थे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन कोई अस्तर नहीं है? Who said महात्मा गांधी रेजेस डस्ट लाइक ए फ्लीट घोस्ट बट नोट द लेवल? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऐसा कहा था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने पुनः कब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3 जनवरी 1932 को गांधी जी ने पुनः सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में शुरू किया गया था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से उर्दू कवि सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दोनों के प्रतिनिधि थे? तो मोहम्मद इकबाल सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था उन दोनों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है कि प्रथम और तृतीय यानी कि फर्स्ट और थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। सेकेंड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग किस गोलमेज सम्मेलन में की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड घोषित किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनल अवार्ड का जनक कौन था? हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द कम्युनल अवार्ड? तो रैमजे मैकडोनाल्ड को कम्युनल अवार्ड का जनक कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 ईस्वी में कम्युनल अवार्ड की घोषणा में किसे पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? तो पृथक निर्वाचन का अधिकार कम्युनल अवार्ड में किसे दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है दलित वर्ग को दिया गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह किसके लिए बनाया गया था? तो ये पृथक निर्वाचक समूह अनटचेबल्स के लिए बनाया गया था, अछूतों के लिए बनाया गया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं सीटें आवंटित नहीं की थी? तो बौद्धों को सांप्रदायिक पंचायत ने पृथक निर्वाचन चुनाव क्षेत्र एवं सीटें आवंटित नहीं की थी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान हेतु सर्वाधिक क्या आवश्यक है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान हेतु दलितों के लिए राजनीतिक शक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि पॉलिटिकल पावर फॉर दलित्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनल अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है इसकी घोषणा ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में की थी, ये करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि इसमें प्रत्येक समुदाय के लिए विधानमंडलों में सीटें सुरक्षित की गई थी, ये भी करेक्ट है।
तीसरा है इसमें सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होता था, ये भी सही है। तो उपर्युक्त जो भी सभी ऑप्शन है वो सारे के सारे सही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि इनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। तो ये कहा था डॉक्टर बी एस मुंजे ने। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कम्युनल अवार्ड के समय स्टार्ट किया था, जो 20 सितंबर 1932 को उन्होंने अपना पहला आमरण अनशन स्टार्ट किया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1932 के सामुदायिक अधिनिर्णय ने स्पष्टतः भारत का वर्गीकरण राजनीतिक समुदायों में किया था। उस समुदाय का नाम बताइए जिसे इस अस्वीकार वर्गीकरण से हटाने हेतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है डिप्रेस्ड क्लासेस, दलित क्लासेस यानी कि दलित जातियां। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरणोपर्यंत उपवास प्रधानतया क्यों किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। इसी के लिए महात्मा गांधी ने फास्ट अनटू डेथ किया था 1932 में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, वह क्या कहलाता है। तो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था, जो समझौता हुआ था, उसको पूना समझौता कहा जाता है, जो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा के पश्चात किसे संपादित किया गया था। तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा के बाद कौन सा एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया गया था। तो ये एग्रीमेंट था पूना समझौता यानी कि पूना पैक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षरी कौन था। हु वॉज द अदर सिग्नेटरी एलोंग विथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन पूना पैक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है कि मदन मोहन मालवीय दूसरे सिग्नेटरी थे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है बी आर अम्बेडकर ने किए थे, मदन मोहन मालवीय ने सिग्नेचर किए थे और सी राजगोपालाचारी ने सिग्नेचर इस पे किए थे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ऐतिहासिक 1932 ईस्वी के पूना समझौते पे हस्ताक्षर नहीं किया था। हु डिड नॉट साइन द हिस्टोरिक पूना पैक्ट ऑफ 1932। तो इसका करेक्ट आंसर है एम के गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 ईस्वी के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय दलित वर्ग का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना समझौते का उद्देश्य क्या था। तो पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी। तो दलित वर्ग के लिए कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट में कितनी सीटें थी। तो कम्युनल अवार्ड था उसमें 71 सीटें थी और पूना पैक्ट में 147 सीटें दलित वर्ग को दी गई थी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था। तो पूना समझौते में यह प्रावधान किया गया था कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान इसमें किया गया था, यानी कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स का प्रावधान किया गया था विथ रिजर्वेशन ऑफ हरिजन, है ना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया, का गठन कब हुआ था। तो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जिसको बाद में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया, उसका जो फॉर्मेशन था वो 30 सितंबर 1932 को हुआ था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ हरिजन संघ जो थे वो थे घनश्याम दास बिड़ला, जी डी बिड़ला। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग का बाद में क्या नाम रखा गया। तो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग का बाद में नाम चेंज कर किया गया था हरिजन सेवक संघ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने 7 नवंबर 1933 को हरिजन यात्रा कहां से प्रारंभ की थी। तो 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की थी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलित वर्ग को हरिजन नाम किसने दिया था। हु गेव द नेम हरिजन टू द दलित क्लासेस। तो ये नाम दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा समाचार पत्र 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है नवजीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का कितना प्रतिशत दलित वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 18% जो सीटें थी उसको दलित वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने का प्रोविजन किया गया था सेंट्रल लेजिस्लेचर में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट की सफलता में किन व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मदन मोहन मालवीय और एमसी राजा ने पूना पैक्ट में सिग्निफिकेंट रोल निभाया था। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन किसने और किस वर्ष किया था। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन एमसी राजा के द्वारा किया गया था और 1926 में किया गया था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग यानी कि हरिजन सेवक संघ का गठन किसने और किस वर्ष किया था। तो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग का गठन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और ये 1932 ईस्वी में किया गया था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलित वर्गों का संघ यानी कि डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना किसने और किस वर्ष की थी। तो डिप्रेस्ड क्लास लीग की स्थापना जगजीवन राम ने 1935 में की थी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किसने और किस वर्ष की थी। तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी और ये 1942 में की गई थी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब हम लोग कुछ प्रमुख राजनीतिक घटनाएं देखते हैं और उनकी तिथियां देख लेते हैं कि वो कब घटित हुई थी। तो अगर हम दांडी मार्च की बात करते हैं तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को चालू हुआ था, स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता जिसको कि दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की जो शहादत है वो 23 मार्च 1931 को हुई थी। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था। तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब की गई थी। तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को की गई थी। नेक्स्ट है गांधी जी का पहला आमरण अनशन। तो गांधी जी का पहला फास्ट अनटू डेथ जो था वो 20 सितंबर 1932 को उन्होंने किया था। नेक्स्ट है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच किया गया था। नेक्स्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 17 नवंबर 1932 को लंदन में स्टार्ट किया गया था। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।